जय माता की। आप सभी को शारदीय नवरात्रे के दूसरे नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई हो। यह दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना करने से तप, जप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। तो चलिए दूसरे नवरात्रे की माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्म की चारणा करने वाली, यानी कि ब्रह्म का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत ही भव्य है। इस देवी के बाएं हाथ में जप की माला है और दाएं हाथ में इस देवी ने कमंडल धारण किया हुआ है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के कहने पर इस देवी ने पति रूप में शिव शंकर भोले बाबा को पाने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा जाने लग गया। 1000 साल तक इन्होंने फल फूल खाकर अपने जीवन का निर्वाह किया था और तो और 100 वर्ष तक इन्होंने जमीन पर रहकर शाक पर ही निर्वाह किया था और तो और कई दिनों तक इन्होंने बहुत ही कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप से बहुत ही कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक इन्होंने टूटे हुए बेल पत्र खाकर अपने जीवन का निर्वाह किया और भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना में लगी रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या में लीन रहीं। जब इन्होंने पत्ते खाने भी छोड़ दिए तब इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम ही क्षीण पड़ गया था। देवताओं, ऋषियों, सिद्धगण, मुनियों सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व कृत्य बताया। सभी ने इनकी बहुत ही सराहना की और देवी से कहा कि आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसी कठोर तपस्या सिर्फ तुम ही कर सकती थी। यह सब सिर्फ तुम्ही से संभव है। ऐसा कह के सभी देव, ऋषि और मुनियों ने उनसे कहा कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हों और देवी को सभी ने आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव शंकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और सभी ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि अब तपस्या छोड़कर तुरंत ही घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पति तुम्हें विवाह करके लेके जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ के दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। आप इस दिन माता को चीनी का और शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री या फिर चीनी या फिर शक्कर अर्पित करने से साधक की दीर्घ आयु होती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से जो दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी है, उनके और अन्य कई नाम हैं। माँ को अपर्णा के नाम से भी पुकारा जाता है, माँ को तपस्विनी के नाम से भी पुकारा जाता है और माँ को उमा कह के भी पुकारा जाता है। इनकी पूजा व आराधना करने से घर के अंदर रुके हुए सारे काम पूरे हो जाते हैं। घर की कोई भी रुकावट दूर हो जाती है। घर के अंदर वृद्धि होती है। घर के अंदर की आर्थिक तंगी जो होती है वो भी खत्म होती है। माँ के दूसरे नवरात्रों में हाथ में पीले रंग के पुष्प लेकर माँ के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ के बीज मंत्र इस प्रकार हैं। पहला मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना करना और माँ के ब्रह्मचारिणी रूप के बीज मंत्र की माला जपना बहुत ही शुभकारी होता है।
माँ के सामने घी की जोत जलाएं, माँ को चंदन अर्पित करें, माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। उसके बाद माँ को पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और तुलसी पत्र को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इस दूसरे दिन माँ की पूजा अर्चना करें, माँ के मंत्रों का जाप करें, माँ की आरती करें और उसके पश्चात प्रसाद सभी में वितरण करें। तो जय माता की दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। जय माता की।